आहट कैसी, पर्दे के पीछे कौन खड़ा है। दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज, एक राज। ये सब किसने किया है? मुझे क्या पता, अगर पता होता तो उनसे पूछता कि भाई सेटिंग अच्छी नहीं लगी तो बताएं, हम सेटिंग कर देते ऐसे। मुझे लगता है ये सब भूतों ने किया है। क्या कर रही हो? बिलावजा, मुझे भी डरा रही हो। तुम डरती भी हो? मैं समझा सिर्फ मैं ही डरता हूँ तुमसे। मेरे ख्याल से टीना बीबी ठीक कह रही है साहिल। मेरा भी यही ख्याल है। क्या बात है, आज इस टीना को बड़ी हिमायत मिल रही है सारी अवाम की। भाभी वो असल में ना, क्या कहती हूँ नसीबो, बता दूं? अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है टीना। हाँ छोटी बेबी, कभी ना कभी तो ये बात खुलनी ही थी। अरे क्या बोल रहे हो तुम दोनों? क्या मीटिंग कर रहे हो? बताओ ना क्या बात है। वो भाई भाभी असल में ना मौजो और नसीबो दोनों भूत हैं। चुप यार चुप। अब तुम डर के बेहोश होने की एक्टिंग मत करना। मैंने कुछ नहीं किया। इसको लो, इसको ले लो। अबे क्या इसको लो? यही भूत है। अरे तो तुमने सुना नहीं है? ये भूत है, भूत है। हाँ ज़ारा ठीक है, लेकिन इन दोनों ने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। हाँ सही कह रहे, हमने तो कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाया आपको। जो बोलो ना। जो इसने कहा बिल्कुल मैं भी यही कहने वाला। अच्छा बात सुनो, तुम दोनों तो भूत हो ना, तो ये सेटिंग भी सही से कर लेना है। हाँ देखो। अरे रुक तो जाए, ये क्या नहीं है। आ जाओ, सुने बात करनी थी कुछ आपसे। मतलब बात तो सुनिए। ये हमें भूत समझ रहे हैं कि इंटीरियर डिजाइनर? इसको कहाँ से ठीक करेंगे? ला करे आज तो कम से वाह 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 वाह, क्या किस्मत है मेरी। वाह, आज फिर दरवाजे खुले हुए मेरे लिए। ओ हेलो, कहाँ चले आ रहे हो? क्या तकलीफ है? तकलीफ तो मैं तकलीफ आपकी जानने आया था। क्यों भाई, हमें क्यों तकलीफ होगी कोई भला? नहीं, बात वो नहीं है। असल में कल रात में ना आपके घर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। कोई चीज इधर से उधर से इधर कोई फेंक रहा था, तो मैंने सोचा पूछ लूं। अब वो एक्चुअली हम फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल घर में? हाँ तो क्या हुआ, हमारा घर, हमारी फुटबॉल, हमारी मर्जी। जी बिल्कुल। वैसे सब खैरियत तो है ना? जी भाई सब खैरियत है, और अगर खैरियत ना भी होती तो आप हमारी क्या मदद कर सकते थे? आप एक दफा से बोलें, फिर आप देखें ना हुआ काम तो मेरा नाम बदल देगा। अरे आप बताएं क्या करना क्या है? ये भी सब सही हो जाएंगे। अच्छा बस। ये तो आजकल के लड़के करना कराना कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है। शौक नहीं है, खुद से करता हूँ। एक दफा आप हुक्म करें, फिर देखें ना हुआ तो नाम बदल दीजिएगा। आज मालूम तो मेरा एक काम करोगे, तुम मेरे लिए भूतों से लड़ सकते हो। भूत? भूत? हाँ भूत, हाँ। क्यों नहीं लड़ सकते? हाँ लड़ना ही तो है, और क्या करना है। भूत हो जाएगा, मसला नहीं है। हाँ तो क्या तुम आमिल बाबा हो? अब आमिर का नाम सुना था, लेकिन आमिल तो नहीं, मतलब आमिल नहीं हूँ, नॉर्मल एक लड़का हूँ। हैंडसम कह सकते हैं आप, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, लेकिन आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। बट मेरी आदत है बात घुमाने की। अब पॉइंट पे आओ, चलो। मेरे पास एक तावीज है, एक बहुत दूर पहाड़ों के बीच में एक बाबा बैठते हैं, उन्होंने मुझे लाके दिया था। तो उससे भूत भाग जाता है। भूत मेरा मतलब भूत भाग जाता है। चलो ठीक है, डन हो गया। अब जब भी भूत आएगा ना, मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है, बुला लीजिएगा, दुम दबा के भाग जाऊंगा। क्या कह रहे हो? नहीं मतलब भूत इस वक्त यही सोच रहा होगा कि मैं दुम दबा के भाग जाऊंगा तावीज देख के। वैसे वो देखो, नजर आया? नहीं आया ना? तावीज का नाम सुन के भाग गया। देख नहीं रहा मुझे? भूत। हाँ वो तो भूत है, भला मुझे कैसे दिखेगा? सही कह रहे हो यार, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बस तुम्हें बुला लूंगी। हाँ तो फिर तुमने क्या सोचा? नहीं
मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है। ओहो, मैं सरदार के बारे में बात कर रही हूँ। सरदार? सरदार सरदार के बारे में क्यों सोचूं मैं? क्या बहुत बड़ा पागल नजर आ रहा हूँ तुम्हें जो सरदार के बारे में सोचूंगा? सीधी बात का ना सीधी तरीके से जवाब दो, वरना मैं छुरा तुम्हारे गोडे में घोप दूंगी। नहीं नहीं प्लीज, घुटने मेरी अकल है, उसको बर्बाद मत करना। तो फिर ठीक तरीके से भूतों की तरह जवाब दो ना। देखो बात दरअसल ये है कि जो सरदार है वो बात नहीं समझ रहा। उसको बहुत समझाया कि देखो ये अच्छे लोग हैं, इनको तंग ना करो। खास करके टीना बीबी। हाँ, खास करके टीना बीबी। तो टीना बीबी के खानदान को हम सरदार से कैसे बचाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो ना भूतिस्तान में मेरी सहेलियां हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सरदार ने वहां पे भी अंत मचाया हुआ है। सारे भूत ना इसकी भूतनी से बहुत परेशान है। अच्छा, यानी कि अब सब उस भूत से निजात चाहते हैं? जाहिर है, भूतों की भी तो अपनी मर्जी होती है। अच्छा, अब देखना मैं कैसे उस सरदार से दो दो चाकू करता हूँ। हाँ ना, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये इंसानों की बस की बात तो है नहीं। करना पड़ेगा। क्या है राज, एक राज। तुम्हें एक खुशखबरी दूं? क्या? मैंने तुम्हारे भाई को मना लिया। लेकिन अब मुझे उस पागल से शादी नहीं करनी। क्या? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि भाभी वो इंसान एक नंबर का घटिया नीच कुत्ता कमीना आदमी है। क्या तुमने उसकी असलियत जान ली? जी भाभी, शुक्र है अल्लाह का जो मैं बच गई। हाँ, शुक्र की बात है। दुनिया तो बहुत धोखेबाज है कसम से। और भाभी मैंने तो उसे ऐसा मजा चखाया ना, सारी जिंदगी याद रखेगा। तुमने इस हालत में भी खिलाया पिलाया? ये अच्छी बात नहीं है। ओहो भाभी, आप समझ नहीं रही। मतलब जिस लड़की के लिए वो मुझे धोखा दे रहा था ना, अब वो लड़की उसे धोखे रखेगी। धोबियों के खानदान से है क्या? अरे भाभी क्या हो गया आपकी अकल को? खैर छोड़े, भला उस नसीबों का, उसने मेरी इतनी हेल्प की है ना कि मैं क्या बताऊं। तुम पागल तो नहीं हो गई? वो भूत है, वो क्या हेल्प करेगी हमारी? अरे भाभी कुछ नहीं करेंगे, वो क्यों डरती है फजूल में। हाँ याद आया, मुझे बता रही थी कि उसके जो सरदार है ना, वो चाहते हैं कि हम ना ये घर खाली कर दें। तुम भूतों से बातें करती हो? तुम पागल हो? भाभी मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पूरा खानदान ही पागल है। हाँ, तो फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अरे यही कि अपनी जिंदगी में किसको शामिल करना है तुमने। मैं सोच रही हूँ कि इमरजेंसी में खुरम बुरी ऑप्शन नहीं है वैसे। हाँ, वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है वो। लेकिन मैडम पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि वो कहीं मुंह तो नहीं मार रहा। हाँ, तुम कहती हो तो अभी देख लेते। तो देर किस बात की है, देखो। ये तो पक्का मजनू निकला। पागल कहीं का। बस ये बात तो तय है कि खुर्रम तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो यार। तो फिर क्या कहती हो तुम? है, मैंने क्या कहना है? तुम बात आगे बढ़ाओ, फिर देखते हैं। मैं तो कहती हूँ ये घर छोड़ देते हैं। अबे कैसे छोड़ दें? इतने अच्छे इलाके में इतना सस्ता घर कहाँ मिलता है? हमारी जान खतरे में, आपको घर की पड़ी है। कुछ कहा है किसी ने तुम्हें? टीना कह रही थी अगर कहीं वो भूतों का सरदार आ गया तो, और अगर उसने मुझे देख लिया तो उसका टेस्ट बहुत बुरा होगा। मजाक सूझ रही है? मजाक सूझ रही है? इधर जान को आई है, ये मजाक कर रहे हैं मुझसे। जान तो सिर्फ मैं हूँ, तुम कहती रहती हो। और अगर उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें वसीयत करूंगा कि सरदार को जिंदा मत छोड़ना, मार देना। मरे को कैसे मारूंगी मैं? अबे हाँ, मरे भी को कैसे मारे? एक काम करते हैं, नसीबो और मौजू से बात करते हैं। वो कौन सा इंसान है? वो भी भूत है। अबे हाँ, लेकिन भूत से पहले हमारे नौकर भी तो है ना, हमारी हेल्प करेंगे। चलो चलो चलो, आप बात करते हैं। बताइए ना, क्यों बुलाया आपने यहाँ? तुम लोग तो भूत हो, अब क्या बोले? आय हाय ज़ारा बीबी, इसमें डरने की क्या बात है? कुछ भी तो नहीं हुआ। बताओ मैं यहाँ पे क्यों बुलाया? वो इसीलिए बुलाया कि तुम्हें तो पता है ना कि इस घर पे भूत का असर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इसीलिए बुलाया। साहब अगर आप कहें तो मैं भूतों को नाच नाच के तबाह बर्बाद कर सकता हूँ। आय हाय मौजूद, सीरियस बात चल रही, पहले सुन तो लो। तो आपका क्या कहना है, हम क्या करें?
हाँ हाँ, क्या करें क्या करें? वो जारा का कहने का मतलब है कि हम ये घर छोड़ के चले जाए। बिल्कुल नहीं। नहीं मैंने कब कहा है झूठ, मैंने नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा, बस वो सोचा था खाली। क्या करें? एक बात बोलो, माइंड ना कीजिएगा, हम मालिक है और तुम नौकर, ज्यादा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए वैसे तुम लोग को। भाभी अगर ये नौकर है तो क्या हुआ, इस घर के फर्द है, जो हमारे साथ होगा वो इनके साथ होगा ना। साहब जी, आपने क्या फैसला किया है? सबके सामने मैं कैसे बताऊं? देखिए, ठरक किसी और वक्त झाड़ लीजिएगा। ये जो लाल है मेरा ही माल है। भाई मेरा ये फैसला है कि इसी घर में रहते हैं, जो होगा सबके साथ होगा, है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही फैसला किया है साहब जी ने। वैसे भी ना बंदे को किसी से डर के धमकी खा के घर छोड़ते तो जाना चाहिए। तबास! फिर हो गया फैसला, अपन लोग मुकाबला करेंगे। लेकिन मुकाबला किससे करना ये भी मालूम होना चाहिए ना। वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब हासिल करने के लिए लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और ख्याल रखिए, जो दबा रहे हो वो बटन ही हो। सुनो, देख के तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि तुम काफी टाइम बाद अंडे वाला बर्गर खा रहे हो। नहीं मैं तो खाता रहता हूँ लेकिन थैंक यू, तुमने मेरा डबल अंडे वाला बर्गर एक्सेप्ट किया। सुनो, वैसे तो मैं पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइज़ वगैरह ही खाती हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देख के लगता नहीं कि तुम वो सब अफोर्ड करोगे, तो मैंने कहा चलो यही सही, तुम्हारे थोड़े पैसे खर्च हो जाएं। लो मेरे नहीं है, मेरे बाप के। तो फिर मुझे तुम्हारे अब्बा के साथ यहाँ आना चाहिए था। शर्म नहीं आती अब्बा के टुकड़ों पे पलते हुए? अरे ऐसा नहीं है, मेरे अबू तो रिटायर हैं एक्चुअली। मैं सारा बिजनेस संभालता हूँ। कौन सा बिजनेस है तुम लोगों का? तौलिए की फैक्ट्री है मेरी। तौलिए की? चलो फैक्ट्री तो है ना। हाँ, मेरे लिए वो फैक्ट्री है बिल्कुल। अबे हटना यार, अबे डेट चल रही है, देखने देना कौन है। वैसे एक बात है, तुम लोग हो बहुत बहादुर। वो तो हम हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? जिस घर में तुम लोग रह रहे हो ना, वहाँ पे कोई भी 1-2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। मेरे अब्बा भी कह रहे थे, पता नहीं कैसे भूतों का सामना कर लेते हैं ये लोग। अरे ये भूत कुछ नहीं होता यार, भूत भी कोई डरने की चीज है भला? डरना तो इंसानों से चाहिए, इंसान बहुत खतरनाक चीज है। तौबा। देखो, शायद तुम्हें पता नहीं है, जब तुम लोग आराम से सो रहे होते हो ना, तुम्हारे घर से अजीब अजीब सी आवाजें आती है। अरे पूरा मोहल्ला डर रहा होता है, मैं तो तकलीफ नीचे घुस जाता हूँ। हाँ, तुम्हें पता है अब ना हमारा मुकाबला बड़े वाले भूत से, भूतों के सरदार से। क्या? बड़े लोग, बड़े भूतों से मुकाबला? हाँ भाई, हल्के में तो आना ही नहीं है, छोटी मोटी दुश्मनियां हम नहीं पालते। टीना, टीना मैं आ रहा हूँ। टीना, टीना तुम मेरी हो। टीना, अगर ऐसा ही है तो मेरी भी दोस्ती पाल लो ना, मैं भी छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। दोस्ती कर लो। नहीं दोस्ती नहीं, मैं दोस्ती के बाबा हो जाता। मैं नहीं। इंसान बड़ा ना पैसे से नहीं बनता, उसका दिल बड़ा होना चाहिए ना, खर्चा बच्चा। अरे आजमा के देख लो, तुम अगर कहो ना तो वो जो सरदार है ना, उससे भी लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। अब आपकी ऑफर का शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहती तौलिए की फैक्ट्री वाला सरदार भूत का निवाला बने। मस्ती की बहुत बहुत मजाक करती है आप। वैसे मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ। क्या? चॉकलेट? कुछ ताबीज। ये क्या, इससे क्या होगा? अरे ताबीज मैंने बताया था ना, भूत भाग जाएगा। यूं आजमा के देख लेना। ओके, मैं आजमाती हूँ। अरे मजाक किया, अभी तो ले सागर। दे दो ना। टीना, टीना, टीना तुम मेरी हो। टीना, टीना। क्या है राज, एक राज। हाय मौजू, क्या हो गया? क्यों रोए जा रहे हो? वो छोटी बीबी। छोटी बीबी? क्या छोटी बीबी? वो पार्क में। क्या पार्क में? छोकरे के साथ डेट। आय हाय मौजू, कितनी गलत बात है ये। अच्छा, वो जो छोकरे के साथ डेट पा रही है वो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो तुम्हारे साथ डेट मारे वो? काश मेरे ऐसे नसीब होते वो मेरे साथ चलती।
देखो मौजू, हम भूत हैं, वो इंसान, हमारा क्या मेल। मोहब्बत अंधी होती है, अच्छा, तो मोहब्बत दूसरों को डेट मारते हुए देखती है? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। खबरदार मौजू, ऐसा मत करना वरना छोटी बेबी ना टूट के रह जाएंगी। ये क्या बात हुई? मैं अपने रकीब को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम टीना बेबी को रंजीदा करना चाहते हो ना तो जरूर पहुंचाओ। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ तो फिर मत करो। वैसे ना मुझे ना तुमसे भी एक शिकायत है। तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? मैंने क्या बिगाड़ा? हाँ बिगाड़ के तो देखो। तो फिर शिकायत क्या है? तुमने कभी मुझसे पूछने या जानने की कोशिश की है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? है? वाकई? लेकिन तुम उस जकूटे से मोहब्बत नहीं करती? तुम्हारा तो अफेयर था उसके साथ। आय हाय नहीं, मैं तो तुम्हें चढ़ाने के लिए कर रही थी सब कुछ। जकूटे, तेरे बुरे दिन शुरू होगा। आज से मैं तेरा रकीब, तू ना मुझे बहुत सताए नसीबों के साथ घूम फिर के। हेलो इमा। हैं? एक बात बताऊं, भूत शर्माते हुए थोड़े अजीब से लगते हैं। भूतनी भूतनी। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तेरी ये शौकदाई सताए क्यों मुझे, तेरी आंखों के सपने जगाए क्यों मुझे, हो जाऊंगा दीवाना टंग 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 टंग, यूं देखो तो नहीं आ चला यूं गिराओ। कहाँ है सरदार? बुला सरदार को। अरे सरदार की माँ की मेरा बाप दोस्त था, ए सरदार की बहन की मेरी माँ दोस्त थी। सरदार आ! लगता है आ गया। तुम चिकपगा, हाँ, हमारे आने से पहले हमारे इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद हो तुम। देखिए सरदार जी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए मौजूद था ताकि आपको बता सकूं कि दफा करें ना इस घर को, जाने दे। ये अजीब से लोग हैं, किसी काम के नहीं आपके। क्या घर को तंग करना छोड़ दूं? तुम्हें मालूम है ना कि हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत बड़ा हुआ करता था और इस मिशन पे मैं आज भी गामजन हूँ। देखिए सरदार जी, कराची में और भी ज्यादा मकान है, वहां चल के उनको सता ले, लेकिन यहाँ पे नहीं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सरदार के साथ इस लहजे में बात करने की? सरदार बदतमीजी करता है, सरदार को नीचा दिखाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? इस लहजे में बात करता है? वाह, बेहतरीन, नसीबों ने गिरा दिया। अरे वाह यार, तुम तो ब्रूसली की छोटी बहन चूसली निकली। तुम्हारा ताल्लुक कोई हांगकांग से तो नहीं है? किंग कॉन्ग की तो बजा डाली तुमने। निकल जाओ यहाँ से वरना तेरी सारी सरदारी ना निकल जाएगी। अरे कमबख्त, मेरा गुर्दा खराब कर दिया। कराची में तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जो जिनों के गुर्दों का इलाज कर सकता हो। ये अपने गुर्दे का इलाज कर लेगा। मैं तो कह रहा हूँ नसीबों कंफू करके इसका गुर्दा निकाल लेना चाहिए। यही करना पड़ेगा। तू निकल यहाँ से। हैया! अरे नहीं, देख लूंगा तुम लोगों को। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ताकत के साथ फिर आऊंगा और तुम लोगों को निस्तो नाबूद कर दूंगा। अब की अगर आए ना तो दुम दबा के भाग जाएगा। लेकिन सरदार की तो कोई उम्मीद नहीं है। अरे यार, मैंने मुहावरे दिया था, दी चाहता तुम्हें। मुझे क्या? क्या? सही? सच बताओ करम, तुम लोग वाकई में आ रहे हो? जल्दी आ जाओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। टीना, बिजी तो नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं। बोले चलो मेरे साथ मॉल चलो ना, शॉपिंग करनी है। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अरे चेंज करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा कौन सा रिश्ता लेने आ रहे हैं? अरे भाभी, मैं आपको बताना चाही थी, वो ना अभी मुझे कॉल आई थी और वो लोग मेरा रिश्ता लेके आ रहे हैं। कौन? वही लड़का, याद है खुरम, नकली दाढ़ी वाला? हाँ, वो तो देखने में भी अच्छा लगता है। अच्छी बात है। हाँ, बस उससे ना सेटिंग हो गई है मेरी। अब देखते हैं क्या होता है। तुम्हारे भाई भी बहुत खुश होंगे। हाँ, लेकिन भाभी सुने ना, भाई से बात करिएगा, कहीं उसको रिजेक्ट ना कर दें। आय हाय, क्यों रिजेक्ट करेंगे? अच्छा खासा लड़का है, और क्या चाहिए? नहीं करेंगे। हाँ, करना भी नहीं चाहिए। अच्छा खासा है, अपना बिजनेस है, घर है, गाड़ी है और अब तो नकली दाढ़ी भी लगवा ली है।
चले मॉल चलते, तुम्हारे हिस्से की भी शॉपिंग मैं कर लूंगी। डन। देखा मैंने कितनी अच्छी बार्गेनिंग कराई। सही बात है भाभी, बार्गेनिंग में तो आपका जवाब ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मुझे इतनी अच्छी शॉपिंग मिल गई। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी इस मेकअप का। सही बात है, मुझे भी कल परसों दिखा था ना, बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा जाके ले ही लेते हैं। ये जो दुनिया कहती है इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, पता नहीं किसके लिए होगी। मुझे देखो मैंने तो कितने हजारों की शॉपिंग की है। अल्लाह भाभी, गरीबों के लिए तो है ना महंगाई, लेकिन हमें क्या, हम कौन सा गरीब है। छोड़े बातों को, जूस पीते। पता नहीं भाभी मेरा जूस का ग्लास कहाँ गया? देखो इधर ही होगा, गिर तो नहीं गया? नहीं, हमने यहाँ रखा था ना, उधर गया। मेरा कहाँ गया? आपका जूस भी नहीं है? ये पक्का सरदार की हरकत है। रुके, अभी मैं इसको मजा चखाती हूँ। ये तावीज है, ये दिखाऊंगी और वो अभी भाग जाएगा। जहाँ भी हुआ गायब हो गया, भाभी गायब हो गया। कहाँ गया? गायब हो गया ना। रिलैक्स करें। कैसी रही शॉपिंग? किसी ने शॉपिंग? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम इतनी बुरी हालत में? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? अल्लाह, वो तुम्हारा दोस्त आ गया था, भूतों का सरदार यहाँ। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है तुम्हें? हमें देख के लग रहा है कि हम ठीक है। तुम्हें देख के तो लग रहा है उसका नुकसान हुआ होगा। इसके मुंह पे लगाना, ये तो नहीं है। क्या क्या कर रही हो ये? नहीं सही है। नहीं सही सर। सिबिल, एक बात करनी थी मुझे। क्या हुआ? वो इसको कल आ रहे हैं उसके लिए लोग। शर्मा हाँ, क्यों आ रहे? गैस नहीं आ रही उनके घर पे? अरे वो लड़का खुरम इसको देखने आ रहा है इसके रिश्ते के लिए। आने दो आने दो। वैसे तो हम किसी को कोई चीज देते नहीं है, लेकिन क्या याद करेंगे कि सखी के घर आ रहे, दे देंगे। बुला लो है ना? वही है ना खुरम? एक राज। भाई आप बहुत दिलचस्प खातून हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अरे साहब, 4 दिन की जिंदगी है, इंसान हंस खेल के गुजार ले, और क्या। हाँ। वैसे मैंने सुना था इस घर में कहीं भूत है। भूत? भाई फिलहाल तो हम ही हैं, हमें भूत समझ के एंजॉय करें। साहब जी, मेरा तो ख्याल है भूतों पे टिकट लगा ले, इससे भी पैसे कमा लेंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है तुम्हारा। अम्मी वैसे एक बात बोलूं, हमीद भाई का दिमाग भी ना बिल्कुल आपकी तरह है, हमेशा कमाने के लिए सोचते रहते हैं। अच्छा नवीद साहब, हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो तो आपको पता ही होगा। हाँ हाँ, नसीबो जाओ जाके देखो ना, टीना अभी तक क्यों नहीं आई। हाँ, अभी लेकर आती वो मेकअप खत्म नहीं हो रहा होगा ना? हूँ। भाई मेकअप तो शान होती है विमेंस की। हाँ बिल्कुल सही कह रही है आप। अब तो मर्दों के लिए भी पार्लर बन गए, पहले तो खाली शेव पे गुजारा हो जाता था। लो वो आ रही। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ बैठो। भाई माशाल्लाह, आपकी बहन तो बहुत प्यारी है ना? बस मुझसे थोड़ी सी कम, थोड़ी सी। हाय मौजू, कितनी प्यारी लग रही है ना। इसीलिए तो ये उस पर अर्जेंट तौर पर आशिक हो गया। मौजू, हमें आपका लड़का बहुत पसंद आया। आप बताएं, आपको मेरी बहन पसंद आई? भाई मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे आप। हमने तो अपनी बेटी को शहजादी की तरह पाला है। तो हमारा लड़का भी कौन सा दरबारी है, हमने भी शहजादों की तरह पाला है इसे। भाई इतनी खुशी की खबर है, मौका भी है, दस्तूर भी है, आज गले मिलते हैं। सरदार से पंगा तो ले लिया है, अब उसके लिए कोई खतरनाक किस्म का जंतर मंतर चुकंदर। इतनी बुरी शक्ल बना के क्या सोच रहे हो? देखो, एक बड़े बाबा से ना बड़ा जंतर मंतर सीखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जो सरदार है ना, इसको हराना इतना आसान नहीं है, बहुत खतरनाक जंग होने वाली है। ओहो, वो तो तुम रहने दो। ये देखो मैं सामान लेकर आई हूँ, ऐसा हाल करूंगी ना कि सरदार भीख मांगता नजर आएगा। लेकिन इसका करना क्या है? ये क्या है? यहाँ थोड़ी बताऊंगी मैं, चलो। अंतर मंतर छू, जंतर मंतर छू, दिखा दे जादू। अंतर मंतर छू, जंतर मंतर छू, दिखा दे जादू। ये क्या कर रही हो तुम? सरदार के आने की इस्तकबाल की तैयारी कर रही हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है ऐसे जंतर मंतर जितेंद्र से सरदार जी रुक जाएंगे? अगर रुकेगा नहीं तो यहाँ आकर बज़म जरूर हो जाएगा। मैं ना इसमें अपनी सारी शक्तियां जमा कर रही हूँ। इससे बेहतर था तुम पैसे जमा कर लेती। भूतों का पैसों से क्या मतलब? हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। मैं इसमें तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं? मेरे अंदरूनी जंतर थोड़े से कमजोर हैं। नहीं नहीं, तुम जाके पहरा दो, कहीं वो आ ना जाए। ठीक है,
तुम भी अपनी शक्तियां जमा करो, मैं भी कुछ आड़ी टेढ़ी चीजें जमा करता हूँ, इससे हम सरदार का मुकाबला करेंगे। बस तुम दुआ करो सरदार अपने चमचे अपने साथ ना लाए, वरना इतने सारे लोगों से मुकाबला कैसे करेंगे हम। हाँ, अगर सब लोग आ गए तो कैसे करेंगे मुकाबला, बहुत संकट में पड़ जाएंगे। तुम जाओ, देखते हैं क्या होता है। सरदार के लिए ये आखिरी वार्निंग है। घर में कोई राज छुपा है, कोई तो छुप के देख रहा है। आज जरा सरदार आए तो सही, उसका वो हाल करूंगा। चूसनी से मैंने थोड़े से जूठे पराठे भी सीख लिए। कौन खड़ा है? दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता, क्या है राज? मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि आखिरी वार्निंग है तुम लोगों को, ये घर खाली कर दो, मगर तुम लोगों ने मेरी सुनी नहीं। लगता है चूसली के झूठो पराठे तुझे राज नहीं आए, बुलाऊं क्या उसको अभी? अब देखो, मैं इस घर के एक एक फर्द का वो अंजाम करूंगा कि सदियों याद रखेंगे। गिरबट शीलो छी बगाड़े कार के छोड़े बीच कटर में शू। अरे मेरी भूतनी के भूतों, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तोड़ पड़ो इन पर। पीछे ऊपर नीचे भूतों का है बसेरा, है बसेरा। कौन ये खिड़की खोल रहा है? ये एक बेबी मोकल भी था। सब कहाँ चले गए? भाग गए सब हैं? अब सरदार तेरा क्या बनेगा? ओए बाजू, ये मत बोलो कि यार मैं तुम्हारा सरदार हूँ। हाँ हाँ जबरदस्ती, हम तुम्हें अपना सरदार नहीं मानते। इतना शोर क्यों हो रहा है? ये तो भूतों का सरदार लग रहा है। अब तुम लोगों पे मैं अपना आखिरी बार करता हूँ। गिरबट शीलो छी बगाड़े कार के छोड़े बीच कटर में। अरे सरदार, आप अरे ये तो नवीद है, ये सरदार नहीं हो सकता, ये तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दे सरदारा, मुझे माफ कर दे। तुम कहाँ से सरदार हुए? अब ये मुझे सरदार क्यों समझ रहा है? अरे इसको समझने दे, ये डर रहा आपसे, थोड़े भरम में। अरे हो गए ना भरम, अब कुछ बोले तो सही, वो डरा तो कुछ ऐसा आता है हमको। भाई क्या ये जनाना है, ऐसे नहीं डरेगा। क्यों? हो गई ना सिटी गुम, इसी तरह तुम्हें गुम कर दूंगा मैं। सरदार मुझे माफ कर दे, खुदा की कसम मुझे नहीं पता था कि आपका यहाँ पे कब्जा है। बस जिंदगी भर ये देख, मेरे बाप की तौबा, मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा। मैं तो समझा था कि आप अभी तक स्कीम 33 में ही है, लेकिन आप यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, मैं कभी नहीं आऊंगा, और जाते हुए आपको 2-4 घर दे के जाऊंगा सरदार। बहुत सॉलिड पार्टी है। वैसे सरदार तुम हमें बताओ, तुम हमारे सांप को जानते हो क्या? अबे बेवकूफ, ये भूतों की अक़वाम मुत्तहिदा के चेयरमैन है। जाओ अपनी शक्ल गुम करो, आइंदा इनमें से किसी को तंग नहीं करना, मुझे भी तंग नहीं करना, और वो 3 बंगले वाली बात याद रखना। सरदार मुझे माफ कर दे, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। ये देखिए, गिरबट शीलो छी बगाड़े कार के छोड़े बीच कटर में शू। तुम क्यों रो रही हो? ऐसे कुछ करने को नहीं था। मैंने अपनी सारी जिंदगी भूत के साथ गुजार दी। यार मैं कोई भूत नहीं हूँ। तुम्हें तो मारो।
मैं नवेदी हूँ, असल में मेरा जुड़वा भाई फरीद बूथ था। ये सरदार समझा कि मैं वही हूँ। एक राज पीछे कौन खड़ा है? दिल के अंदर रहता है डर, डर डर के दिल कहता है डर। एक राज है छुपा जो किसी को ना पता,